अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान के बासमती चावल को बैनुल-अक़वामी सतह पर इंडिया के मुकाबले में फतह नसीब हुई है। यूरोपीय यूनियन ने सिंध में पैदा हुआ बासमती चावल इंपोर्ट किया है। इंडिया की कोशिश है कि बासमती चावल के ऊपर सिर्फ उसका हक तस्लीम किया जाए और उसे GI टैग इशू किया जाए, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि ये बासमती चावल हमारे यहाँ भी प्रोड्यूस होता है। इस स्टेप के बाद उम्मीद है कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होने वाले बासमती चावल की कीमत बढ़ेगी, इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी। मजीद तफसीलात आपने डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, गुज़िश्ता माली साल में पाकिस्तान से रिकॉर्ड सीमेंट की एक्सपोर्ट्स हुई जो $330 मिलियन थी। इस साल भी ये ट्रेंड जारी है और इस ट्रेंड को देखते हुए पोर्ट कासम अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि वो बंदरगाह की हदूद में 30,000 टन सीमेंट स्टोर करने के लिए अपनी अलहदा जगह बना रही है, ताकि यहाँ से कंसाइनमेंट्स ख़राब ना हो और ज़्यादा मिकदार में सीमेंट एक्सपोर्ट हो सके। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पाकिस्तानी बासमती चावल को इंडिया के मुकाबले में बड़ी फतह नसीब हुई है। यूरोपीय यूनियन के एक अहम मुल्क पोलैंड ने सूबा सिंध में पैदा हुआ बासमती चावल बाकायदा तौर पर इंपोर्ट किया है, जिसके बाद इंडिया को मिर्चें लग गई हैं। उससे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही, क्योंकि बासमती चावल ऐसी चीज़ है जिस पर इंडिया और पाकिस्तान दोनों का क्लेम है और आलमी सतह पर ये एक जंग लड़ रही है जिसे GI टैग की जंग कहते हैं, जोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसके तहत ऐसी अशिया जो ख़ास मुल्कों में बनाई जाती हैं, कोई दूसरा मुल्क उसे ना बना सकता है ना एक्सपोर्ट कर सकता है। तो वही मुल्क जब बनाएगा वही एक्सपोर्ट करेगा तो उसको ज़्यादा रेट मिलता है। कॉपीराइट किस्म की चीज़ होती है। अशिया मसला पाकिस्तान के अंदर कुछ 200 के करीब ऐसी अशिया हैं जो हम सिर्फ अपने यहाँ बनाते हैं, उसे GI टैग करवा लें तो कोई दूसरा मुल्क, खा दुबई हो खा और मुल्क हो, वो उसे बनाकर या एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। तो इंडिया की कोशिश थी कि उसे सिर्फ अकेले को बासमती राइस का GI टैग मिले। पाकिस्तान उसके खिलाफ गया हुआ यूरोपीय यूनियन में। तो अब पोलैंड की जानब से ना सिर्फ पहली कंसाइनमेंट इंपोर्ट की गई है, बल्कि सिंध को भी वो इलाका तस्लीम कर लिया गया है जहाँ पर बासमती चावल उगता है। अब सिंध के अंदर जो अजला ज़्यादा बासमती चावल उगाते हैं वो है सक्कर, लाड़काना, जैकबाबाद और शिकारपुर। और वैसे पिछले हमारे 3 साल में चावल हमारी तीसरी बड़ी एक्सपोर्ट रहे हैं। पिछले साल हमने सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स की, $17.8 अरब। दूसरे नंबर पे हमारी IT की एक्सपोर्ट्स रहीं, $3.8 अरब। और तीसरे नंबर पे हमारी चावल की एक्सपोर्ट्स रहीं, $3.36 अरब। ये एक साल पहले की निस्बत कोई 15% कम हुई है। हमने 2024 के हमारे 3 साल में $3.93 बिलियन की चावल की एक्सपोर्ट्स की थी। अब पाकिस्तान जो है औसतन 58 लाख से लेकर 60 लाख टन चावल एक्सपोर्ट करता है। उसमें सिर्फ 14% हिस्सा बासमती चावल होता है। बाकी जो 86% हिस्सा होता है वो दूसरा मोटा चावल होता है, हाइब्रिड चावल होता है। तो बासमती चावल इवन मिकदार में कम होता है लेकिन रेट वाइज ज़्यादा होता है। क्वांटिटी में ये 14% है, लेकिन टोटल एक्सपोर्ट्स में ये 25% अर्निंग करता है। तो हम लोगों ने पिछले साल 8 लाख और 8,643 टन बासमती चावल एक्सपोर्ट किया। इसके मुकाबले में जो दूसरा चावल था वो तकरीबन 50 लाख टन था। और जो हमें आमदन हुई वो $832 मिलियन थी, जो हमारी टोटल राइस की एक्सपोर्ट्स $3.36 बिलियन का 25% बनता है। यानी $2.5 अरब की हमने दीगर चावल की टाइप एक्सपोर्ट की, ये हमने इस तरह की। तो आलमी सतह के ऊपर सालाना 39 से 40 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट होता है। और चावल दुनिया में सबसे बड़ी खुराक है। गंदम, मकई उसके बाद आते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया भर में जो बेसिक खुराक के तौर पर चीज़ खाई जाती है वो चावल है। इतनी अहम चीज़ है। इंडिया इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, एक्सपोर्टर भी है। इंडिया ने पिछले साल कोई तकरीबन 2 करोड़ टन, हमसे 4 गुना ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट किया है और $12.47 अरब उसने चावल के एक्सपोर्ट से कमाए हैं। लेकिन इंडिया का हौसला न जाने क्यों छोटा है, उससे बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई और मुल्क भी इस मामले में आ गया है। अब हमारा बासमती चावल कई मामलों में इंडियन बासमती चावल से अच्छा है। जैसे हमारा आम इंडियन आम से अच्छा है, वो खा अनवरटोर हो, खा चौंसा हो, खा सिंदड़ी हो। इलाके का फ़र्क होता है ना। कुछ इलाके कुछ ख़ास चीज़ों की पैदावार के लिए अल्लाह ने बनाए होते हैं।
बाकी जगहों पे वो चीज़ें गुजारा मुजारा हो भी जाए, लेकिन वो टेस्ट, वो फ्लेवर, वो अरोमा नहीं आता। अब इन 2 स्टेप्स के बाद इंडिया को आग लगी हुई है कि जो जीआई का केस यूरोपीय यूनियन में फंसा हुआ है सिर्फ इंडियन हकदर्मी की वजह से, कि जनाब सिर्फ हमें इख्तियार दिया जाए कि बासमती चावल हमारे नाम से ही फ़रोख्त होगा, तो पाकिस्तान को भी इजाज़त मिल गई तो इंडिया की वो मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी। यूरोपीय यूनियन चाहता है कि दोनों के राइट्स दिए जाएँ, क्योंकि ये दोनों मुल्क ही बासमती चावल आज से नहीं सदियों से उगाते चले आ रहे हैं। वैसे आपको बताते चलें कि पाकिस्तान ने 200 के करीब ऐसी अशिया ढूंढ ली है, उनकी लिस्ट बना ली है जो कि सिर्फ पाकिस्तान की ओरिजिन की हैं। मसलन गुलाबी नमक पूरी दुनिया में कहीं नहीं होता, पाकिस्तान में होता है, लेकिन दुनिया के मुल्क पाकिस्तान से इंपोर्ट करके उसे पैक करके बेचते हैं, वो मुमकिन नहीं होगा। अजरक जो सिंध में बनती है, सिंदरी आम हमारा, इस तरह पेशावरी चप्पल है, मुल्तान का सोन हलवा है। तो इस तरह एक लंबी लिस्ट हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी दिन आपके साथ वो लिस्ट भी शेयर करें। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। गुज़िश्ता मालिकी साल में पाकिस्तान ने अपनी तारीख की सबसे ज़्यादा सीमेंट की एक्सपोर्ट्स की, जो 330 मिलियन डॉलर्स थी, और एक साल में 29% का इजाफा था। मजमूई तौर पर 91 लाख टन हम लोगों ने सीमेंट दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया। तो ये ट्रेंड इस मालिकी साल में भी जारी और सारी है। इसे देखते हुए पोर्ट कासम अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि वो अपनी हुदूद के अंदर एक ख़ास एरिया बनाने जा रहे हैं जहाँ पर 30,000 टन सीमेंट स्टोर किया जा सकेगा, ताकि कंसाइनमेंट्स रुके ना, एक्सपोर्ट्स के अंदर आसानी हो। अब पाकिस्तान में जो लोकल सीमेंट बिका है वो 3 करोड़ 70 लाख टन है। उसके पहले हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है वो 91 लाख टन है। एक अच्छा खासा तकरीबन 25% का हम लोगों ने लोकल इस्तेमाल के मुताबिक एक्सपोर्ट किया है। जिन मुल्कों को एक्सपोर्ट किया सबसे हम अमेरिका को हम लोगों ने सीमेंट एक्सपोर्ट किया है, फिर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, घाना वगैरह को भी हम सीमेंट एक्सपोर्ट करते हैं। एक तरफ ये अच्छी चीज़ है, इसके पैरेलल एक चीज़ और भी हमें देखनी चाहिए। सीमेंट को निकालने की, बनाने की बहुत बड़ी कॉस्ट है, वो इन्वायरमेंट की कॉस्ट है। जी हाँ, सीमेंट पहाड़ियों को काट कर बनाया जाता है। हम अपनी ज़रूरत के लिए सीमेंट ज़रूर बनाएं, मेरा कहना है कि हमें एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? आज हम चंद 100 मिलियन डॉलर्स तो कमा लेंगे, लेकिन अपने वो कीमती पहाड़ और उन पहाड़ों पर जो कुदरती तौर पर फ्लोरा एंड फौना यानी कि जानवर बसते हैं, जो वहाँ पर मुख्तलिफ पौधे हैं, वो तमाम के तमाम तबाह कर लेंगे। और ये जो माफिया होता है ये कभी भी इन्वायरमेंट का ख्याल नहीं करता। ये जो हमारे कारोबारी हैं ना, ये सिर्फ अपना मुनाफा देखते हैं। आप चले जाएं चकवाल वाली साइड पर, या चंद तस्वीर आपके लिए मैंने दिखाई हैं, किस तरह पूरे पूरे पहाड़ को काट के खा लिया गया है और अंदर से पानी की झीलें निकल आई हैं। वो खूबसूरत इलाका जो था वो बर्बादी की नज़ीर पेश कर रहा है। तो हुकूमत को इस तरफ ध्यान करना चाहिए। हमें बैन रहना है। अपनी ज़रूरत के लिए हम लोग ज़रूर सीमेंट बनाएं, ताकि हमें बड़ी मिकदार में इंपोर्ट ना करना पड़े, लेकिन एक्सपोर्ट की बजाय हमें कुछ और चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए, जैसे हम ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। मतलब आईटी है, सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे फील्ड्स हैं। तो ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशन, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।